तेल का खेल अगर कोई बेहतर तरीके से जानता है तो वो देश है सऊदी अरब। सऊदी हमेशा से तेल पर अपना आधिपत्य रखना चाहता था और रखता भी आया है, और अब वो भी यही साजिश रचने की चाल चल रहा है। अब तक सऊदी तेल के खेल को जैसे चाहता था वैसे चलाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की मदद से सऊदी की हेकड़ी निकाल दी। उसकी अर्थव्यवस्था अब चरमराने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा अब सऊदी ने तेल के खेल को काबू करने के लिए नई स्कीम निकाली है, लेकिन मोदी के पास उसका भी तोड़ मौजूद है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, क्या है सऊदी अरब का अगला कदम। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। रूस यूक्रेन में छिड़ी तकरार से पहले तक सऊदी किसी भी देश को तेल के नाम पर डरा धमका लेता था। भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल था। भारत को भी सऊदी की हाँ में हाँ मिलाकर चलना पड़ता था, क्योंकि मजबूरी थी, तेल के बिना सब कुछ ठप पड़ना लाजमी था। और सऊदी पहले भी ऐसी हरकत कई बार कर चुका था, तो डरना स्वाभाविक भी था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर दिन एक जैसा नहीं होता, और आज इस बात को सऊदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सऊदी अरब जो भारत को तेल बेचने में दूसरे नंबर पर था, उसका नंबर अब आंखों से ओझल हो चुका है, और इसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में यह असर इतना हो सकता है कि सऊदी की अर्थव्यवस्था का दम भी घुट सकता है। क्या है तेल का पूरा खेल, अब इसे आसान शब्दों में समझिए। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया, और पिछले करीब 15 महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। आज हालात ये हैं कि मई महीने में भारत ने सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से जितना तेल खरीदा है, उससे ज्यादा तेल भारत ने सिर्फ रूस से खरीद लिया, जिसे देखकर इन देशों की आंखें खुली की खुली रह गई और इनकी रातों की नींद उड़ गई। यानी कि भारत अब बहुत ज्यादा खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रह गया है। भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर ली है। मतलब जो खाड़ी देश कुछ साल पहले तक तेल के नाम पर भारत को आसानी से ब्लैकमेल कर लेते थे, अब उन्हें इसका जवाब मिलना शुरू हो गया है, जो कि जरूरी भी था। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मई में रूस से एक दिन में करीब 1.96 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो अप्रैल महीने में खरीदे गए तेल से 15% ज्यादा है। रूस से भारत का तेल आयात अब इराक और सऊदी अरब, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से संयुक्त खरीद से भी ज्यादा पर पहुंच चुका है। मतलब जो पिछले दशकों में भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे, वो अब लिस्ट में काफी नीचे पहुंच चुके हैं। ओपेक, जिसमें यूएई भी शामिल है, वो लंबे वक्त से सऊदी अरब की मोनोपोली से परेशान रहा है। वही सऊदी अरब, जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर रहती है, उसने मई महीने में रिकॉर्ड स्तर पर सबसे कम तेल बेचा है, और जुलाई महीने में सऊदी अरब कई दशकों के बाद सबसे कम तेल का प्रोडक्शन करने वाला है। रूस से कितना तेल खरीदता है भारत? रूस लंबे वक्त से भारत का भरोसेमंद रहा है। रूस भारत का सबसे ज्यादा परखा हुआ साथी है। रूस ने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया है, और संदेह इस बात पर भी नहीं किया जा सकता कि जब रूस को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारत दुनिया से टकराकर रूस के साथ खड़ा रहा, और आज भी खड़ा है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस का साथ दिया, और यही दोस्ती वजह है सऊदी के चरमराने की। आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का करीब 42% तेल रूस से खरीदता है, जबकि पिछले साल फरवरी में जब रूस यूक्रेन के बीच तकरार की शुरुआत हुई थी, तो भारत अपनी जरूरत का केवल 1% से भी कम तेल रूस से खरीदता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस से भारत का तक तेल लाने में आने वाला खर्चा था। मतलब ट्रांसपोर्टेशन भारत को बहुत महंगा पड़ता था, और तेल उसी रेट पर खरीदना पड़ता था जो वैश्विक बाजार में था। लेकिन जब से रूस ने डिस्काउंट पर भारत को तेल बेचना शुरू किया, तो भारत ने दिल खोलकर रूस से तेल की खरीदारी की, और आगे भी खरीदता रहेगा। इस खरीद से दोनों देशों का फायदा है। भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, और रूस को पैसे की जरूरत है तो उसे पैसा मिल रहा है, क्योंकि वैश्विक तौर पर अमेरिका ने उस पर ढेर सारे प्रतिबंध थोप दिए हैं। अच्छा, यहाँ एक और वजह है जो भारत से रूस की तेल को प्राथमिकता दे रहा है, और वो ये है कि सऊदी का तेल आज भी
बाजार भाव से बहुत ज्यादा है। उसकी भी कहानी सुनिए। अप्रैल के महीने में सऊदी से जो तेल भारत आया उसकी औसतन कीमत थी करीब $87 प्रति बैरल। वहीं इराक के तेल की कीमत थी करीब $77.77 प्रति बैरल। यानी भारत के लिए सऊदी से तेल खरीदना वैसे भी नुकसान का सौदा है, तो भारत घाटे का सौदा आखिर क्यों करे। इसके अलावा सऊदी अरब ने हमेशा से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को कंट्रोल करने का काम किया है और तेल के दामों को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया है। सऊदी अरब की मनमानी की वजह से भारत को कई बार तेल को लेकर गंभीर परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। यही वजह है कि तमाम देश अब सऊदी से तेल खरीदने के नाम पर कन्नी काटने लगे हैं, जिनमें भारत, चीन, बांग्लादेश और तमाम देश शामिल हैं। कोरोना में सऊदी ने दिखाया असली चेहरा। जिस वक्त दुनिया महामारी से जूझ रही थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, महंगाई भुखमरी चरम पर थी, उस वक्त भी सऊदी ने मानवता को एक तरफ रखकर डॉलर छापने का ज्यादा काम किया। डॉलर छापने पर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। पहले लॉकडाउन के बाद जब बाजार खुलने की शुरुआत हुई तो तेल की कीमतों में भारी इजाफा होना लाजमी था, लेकिन सऊदी से रोक सकता था, लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं किया। सऊदी ने तेल की कीमतें ज्यादा रखने के लिए अपने प्रोडक्शन में कटौती जारी रखी। भारत ने सऊदी से कई बार अपील भी की कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले, लेकिन सऊदी ने भारत की अपील को ऐसे दरकिनार कर दिया जैसे भारत ने कुछ कहा ही नहीं हो। भारत ने जिस हिसाब से तेल की कीमतें भाग रही थी उसके लिए प्रोडक्शन को सऊदी का बढ़ाना जरूरी था, लेकिन सऊदी ने भारत की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। लिहाजा 2020-2021 में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और भारत सऊदी अरब के आगे मजबूर था। लेकिन अब सऊदी अरब को तेल का प्रोडक्शन इसलिए कम करना पड़ा क्योंकि उसके पास उतने तेल के खरीदार नहीं बचे। सऊदी की आंखों के सामने वक्त का पहिया ऐसा घुमा और वो कुछ कर नहीं पाया। ये काम उसी भारत ने किया था जिसे कभी उसने दरकिनार करने का काम किया था। भारत के साथ तमाम देश छोड़ रहे सऊदी का साथ। भारत के साथ साथ चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है और रूस दक्षिण एशिया में अपने ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। रूस ने अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी तेल की सप्लाई शुरू कर दी, जिसका गंभीर असर सऊदी अरब भुगत रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तेल पर टिका सऊदी अरब अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रहा है। जो उसने बोया था सऊदी आज उसी को काट रहा है। और अगर रूस यूक्रेन का तकरार लंबा चला और रूस ने भारत के लिए डिस्काउंट जारी रखा तो कुछ महीनों के बाद ही सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच सकती है, जबकि महंगाई का दौर भी आने वाला है। और अगर उसे इस आपदा से बचना है तो उसे भी डिस्काउंट पर तेल बेचना होगा और डिस्काउंट भी रूस से ज्यादा। अब इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। सभी खाड़ी देशों से कम तेल खरीद रहा भारत। शिपिंग एनालिटिक्स कंपनी ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 के बाद सबसे कम 5,60,000 टन तक का उसका शिपिंग फिसल गया, जिस कारण भारत के तेल आयात की हिस्सेदारी मई में अब तक से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई और ये घटकर 39% पर आ गई है और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा गिरावट आने की अपार संभावना है। इसे ऐसे भी समझिए, पहले भारत रूस से करीब 1% से भी तेल कम खरीदता था और अब 42% तेल खरीद रहा है। तो ये घाटा सीधे तौर पर खाड़ी देशों को हुआ है। ओपेक के सारे खाड़ी देश इसमें शामिल हैं और इस संगठन से भारत करीब 90% तेल खरीदा करता था, जो अब गिरकर 39% पर आ गया है। ये गिरावट आधे से भी ज्यादा की है, जिसका नतीजा ये है सऊदी की मोनोपोली अब टूटती नजर आ रही है। पहली बार सऊदी अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर डर के साए में है और इस डर के साए में होने के बाद भी सऊदी अपनी झूठी अकड़ दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है। तो अब क्या करेगा सऊदी अरब? इतना आयात घटने के बाद भी सऊदी तेल पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अड़ा खड़ा है। इसलिए 4 जून को उसने फैसला लिया कि जुलाई महीने से वो अपना तेल का प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक घटा देगा। दशकों के बाद ऐसा होने वाला है जब सऊदी ने अपना प्रोडक्शन इतना घटाया है। यहाँ भी सऊदी चाल चलने की फिराक में है। उसे लगता है कि प्रोडक्शन घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी और तेल की कीमतों में फिर से इजाफा देखने को मिलेगा और वो डॉलर कमाकर अपनी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को
दुरुस्त कर सकेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना इसके बिल्कुल उलट है। एक्सपर्ट का मानना है कि सऊदी का ये पैंतरा उस पर ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े तेल के खरीदार भारत और चीन अब पूरी तरीके से खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। वो रूस से अपना आयात और ज्यादा बढ़ा लेंगे, क्योंकि रूस के तौर पर दोनों देशों के पास दूसरा विकल्प अब मौजूद है। यहाँ वॉल स्ट्रीट की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट पर भी गौर करने की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट का कहना है कि सऊदी को संतुलन बनाने के लिए तेल की कीमत करीब $81 प्रति बैरल रखने की जरूरत है। मतलब जब इस कीमत पर तेल सऊदी अरब बेचेगा तब वो अपना संतुलन, अपनी अर्थव्यवस्था का संतुलन बना पाएगा। लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास ही है, तो सऊदी को लगता है कि वो प्रोडक्शन को घटाकर वैश्विक बाजार में तेल की कीमत को बढ़ाकर अपना संतुलन बना सकता है। ऐसा उस हालात में हो सकता था जब भारत और चीन के पास दूसरा विकल्प मौजूद न होता। लेकिन अब सऊदी की ये चाल कामयाब नहीं होने वाली। आप सऊदी के इस रवैये पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।